इंग्लिश को कैसे सीखा जा सकता है इसके बारे में विचार करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। और लैंग्वेज का जो कार्य होता है वह विचारों का आदान प्रदान करना होता है। इसमें हम सभी लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब मान लीजिए कोई शब्द है तो उसको सोचने का एक माइंड होता है कि आप इसको किस प्रकार से सोच रहे हैं। हम सभी लोग जो भारतीय हैं, जब किसी बात को सोचना होता है इंग्लिश में, तो उसको इंग्लिश में सोच करके हिंदी में पहले सोचते हैं, और जब हिंदी में सोचा गया तो 100% हमेशा लगभग कुछ न कुछ गलती हो जाएगी अगर हिंदी में सोचा गया तो। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिखा कि वह सो रहा है, वह सो रहा है। तो इसका हम लोग हिंदी में सोच रहे हैं कि वह सो रहा है का ट्रांसलेशन कैसे किया जाए। ही और सो रहा का मतलब होता है स्लीप। स्लीप माने लोग समझते हैं कि सोना होता है। स्लीप माने सोना, तो इसको लिख देंगे ही इज स्लीपिंग। ही इज स्लीपिंग। अब गलती क्या है? ये जो आपका वर्ड है स्लीप, सभी लोग जानते हैं कि स्लीप माने सोना होता है। तो यही गलती हो गई कि सोना खाली स्लीप माने सोना ही नहीं होता है। स्लीप माने सोना नहीं होता है। सोना का मतलब होता है, जैसे मानिए प्राचीन काल में क्या होता था कि कोई सुख सुविधा नहीं था, तो एक होता था दिन और एक होता था रात। तो लोग उस समय दिन में काम करते थे और रात में सोते थे। तो जब वह सोते थे तब उसको स्लीप कहा गया, मतलब रात में सोना। अगर कोई व्यक्ति रात में सो रहा है तो उसको हम स्लीप कह सकते हैं, लेकिन अगर दिन में सो रहा है तब उसको क्या बोलेंगे? रात के लिए तो सोना होता है, लेकिन अगर कोई दिन में सो रहा है तो उसके लिए क्या कहेंगे? अब वही अगर याद रहेगा कि वह दिन में सो रहा है, वह दिन में सो रहा है। अब जो हिंदी से बनाएंगे कि उनको शब्द यहाँ पर अगर सोना आ गया तो स्लीप ही उनके माइंड में चलेगा, और स्लीप का मतलब होता है रात में सोना। तो यहाँ तो आ गया दिन में सो रहा है। अब यहाँ पर दिन में अगर कोई आदमी सो रहा है तो उसको स्लीप के द्वारा नहीं उसका बनाएंगे, स्लीप के द्वारा उसको नहीं बनाएंगे। उसके लिए एक शब्द आता है सियास्ता। क्या आता है? सियास्ता। SIES सियास्ता। इसको क्या बोलते हैं? सियास्ता। 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 अब इसको लिखे, यहाँ पर इसका जो ट्रांसलेट करेंगे, ही टेक्स ए सियास्ता। हे टेक ए सियास्ता। बात समझ आई ना यार? अब अगर हमको पहले से मालूम होगा कि अगर कोई व्यक्ति दिन में सोएगा तो उसके लिए हम सियास्ता का प्रयोग करेंगे, लेकिन यह सियास्ता अकेले नहीं आएगा। ये सियास्ता अकेले नहीं आएगा, ये किसी के साथ आ रहा है।
तो ये आपका पूरा मीनिंग बताएगा दोपहर में जो है सोना। टेक के सियास्ता का मतलब दोपहर में सोना। ही टेक्स ये सियास्ता। बात समझ आई नहीं आया? अब इन हिंदी समझने से नुकसान क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि WH फैमिली वर्ड, WH फैमिली ऐसा शब्द जो प्रश्न को पूछा जाए, जिस शब्द से कोई प्रश्न पूछा जाता है ऐसे शब्द को WH फैमिली कहते हैं। ऐसे शब्द को WH फैमिली कहते हैं। जैसे एक WH फैमिली का एक उदाहरण दे रहे हैं। एक शब्द हमने लिया व्हाट। क्या ले लिया? व्हाट। अब सभी लोग सोचेंगे कि व्हाट माने क्या होता है, तो खाली लोग समझते हैं खाली क्या होता है। लेकिन किसी शब्द को देख करके उसका मीनिंग नहीं निकालना चाहिए कि इसका मतलब हमेशा क्या ही आएगा, इसका मतलब हमेशा क्या ही आवे, ये कोई आवश्यक नहीं है। इसकी मीनिंग कब क्या होगी, और व्हाट माने आप भी होता है। व्हाट माने क्या होता है? आप भी हो सकता है, मतलब इसका मीनिंग चेंज हो सकता है। अब कैसे समझेंगे कि इसकी मीनिंग कब व्हाट होगी, इसकी मीनिंग कब व्हाट होगी। अच्छा, व्हाट माने हम सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है। व्हाट माने क्या होता है, और जब तक व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक उसमें क्या नहीं आएगा। मान लीजिए हमने लिख दिया इज ही स्लीपिंग, इज ही स्लीपिंग, इसमें व्हाट शब्द आया है? नो सर। लेकिन क्या आ गया? व्हाट नहीं आया है, लेकिन क्या आ गया? तो हमेशा व्हाट माने कि क्या को अंग्रेजी बनाने के लिए हमेशा व्हाट का प्रयोग नहीं करना है। कुछ अन्य भी चीजें होती हैं जो क्या का जो है उच्चारण कर सकते हैं। अब क्या का उच्चारण करने के लिए कैसे समझेंगे कि बिना व्हाट आए और वहां पर क्या आएगा। बिना व्हाट आए किस शब्द में क्या अपने आप आ जाएगा। तो अगर कोई वाक्य हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें क्या अपने आप आ जाएगा। कहां से स्टार्ट करना है? हेल्पिंग वर्ब से। अगर हेल्पिंग वर्ब आया शुरू में तो उसमें क्या लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मान लीजिए आ गया, हिंदी में लिखा गया क्या वह जाता है। अब कोई व्यक्ति मान के हिंदी में सोचे इसे, क्या आया है, वह आया है, जाता है, तो क्या का अंग्रेजी क्या होगा, ढूंढेगा कि इसकी मीनिंग क्या, इसके माने क्या होगा। तो एक तो सबको ज्यादातर पता रहता है कि व्हाट माने क्या होता है। तो व्हाट ही गो, इसको लोग लिख देंगे व्हाट हे गोज लिख सकते हैं, गो लिख सकते हैं, कुछ लिख दिया गया मान लीजिए व्हाट ही गोज। अब इसके पश्चात में दूसरा बात और है, यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी होना चाहिए था। क्या वह जाता, अगर कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर रहेगा, क्योंकि यह शब्द क्या से स्टार्ट हो रहा था,
इस नाते हमको यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द का जो है प्रयोग करना ही था, तभी ये पूरा वाक्य है। और अगर इसमें हमने प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़ दिया तो ये वाक्य नहीं है, ये फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेज। फ्रेज भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है। अभी हम आप लोगों को बाद में बताएंगे कि फ्रेज क्या होता है, क्लास क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। फ्रेज, क्लास और सेंटेंस में अंतर क्या है। लेकिन अभी यहाँ पर समझिए कि अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी सीखना चाहता है और वह सोचे कि पहले हम हिंदी से उसको सीखेंगे, जब तक हिंदी नहीं जानेंगे तब तक हम अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, तो हमेशा गलती करेगा। अब इसमें देखिए, इसको सही करना है। अब मान लीजिए, देखिए हमको इसको इंग्लिश में, इसको हिंदी में नहीं सोचना है, खाली हिंदी का एक शब्द क्या पहले आ गया, खाली इसको सोचना है और लास्ट में आपका लिखा है प्रश्नवाचक, तो हम क्या का अंग्रेजी नहीं बनाएंगे। पहले हम इसमें देखेंगे इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्या देखेंगे, और इसका हेल्पिंग वर्ब देखने के लिए इस क्या को छिपा देंगे और खाली इसी का ट्रांसलेशन करेंगे। वह जाता है, वह जाता है, क्या होगा ट्रांसलेशन? मान लीजिए आ गया, वह जाता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इसका ट्रांसलेशन होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही गोज। अगर ही गोज होता है तो अगर इसको हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना है, इसमें से तो कोई सहायक क्रिया दिखाई ही नहीं दे रही है, और यहाँ पर क्या करने के लिए हमको सहायक क्रिया चाहिए। यहाँ पर हमको एक सहायक क्रिया चाहिए और इसमें तो सहायक क्रिया दिखाई ही नहीं दे रहा है, तब क्या करेंगे? तो हमको ये पहचानना पड़ेगा, यहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें सहायक क्रिया नहीं आती है, केवल वर्ब आता है। वर्ब में यस या यस जुड़ा भी हो सकता है और खाली भी आ सकता है। अगर सिंगुलर वर्ब है तो हमको वर्ब में यस या यस जोड़ना पड़ेगा, अगर प्लूरल वर्ब है तो हमको वर्ब में यस या यस जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका वर्ब सिंगुलर है कि नहीं है? यस सर। और इसमें जो सहायक क्रिया आएगा डू या डज आता है, तो डज सिंगुलर के साथ आता है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कर देंगे, डज कर देंगे। क्या कर देंगे? डज। डज, हे, गो, ये ट्रांसलेशन सही हो जाएगा। तो कभी भी हिंदी से इंग्लिश नहीं बनाएंगे, हमेशा इंग्लिश सेंस पर काम करता है। अगर सेंस काम किया और उसको हमको इंग्लिश में ही सोचना है, किसमें सोचना है? इंग्लिश में। तो हमेशा कोई भी बात सोचिए तो इंग्लिश में सोच करके रखिए, खाली माने उसका मतलब, खाली एक माने मत याद करिए कि व्हाट माने क्या, तो जहाँ क्या आएगा हमेशा व्हाट का ही प्रयोग होता है, ऐसी बात नहीं है। तो सेंस क्या है वाक्य का, सेंस के आधार पर हम देखेंगे कि कब किस शब्द का प्रयोग करना है, और एक शब्द का खाली एक माने नहीं होता है, एक शब्द के एक से अधिक माने होता है। उस शब्द का माने जो होगा, किस वाक्य के साथ किस शब्द को रखा जाएगा, तब मतलब समझ में आएगा कि इसका मतलब ये होता है। बात समझ में आया? यस सर। थैंक यू।